आज बड़ौदा के अंदर जो उपचुनाव हुआ है, मैं बड़ौदा की जनता का, क्योंकि अपने लोकसभा क्षेत्र में भी पड़ता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छत्तीस बिरादरी की बड़ौदा की जनता ने ये जो गठबंधन चंडीगढ़ में बैठा है, जो एक अनैतिक गठबंधन मैं मानता हूँ, क्योंकि आपने देखा जेजेपी ने कोई बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं ली थी, बीजेपी खिलाफ वोट ली थी, मगर जाके चंडीगढ़ में एक गठबंधन बनवाने का काम किया गया था। और ये अनैतिक भी है, अहंकारी भी है, और हर वर्ग को त्रस्त करके अपने घमंड में, अपने अहंकार में आगे बढ़ रहा है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे गरीब हो। तो ऐसे गठबंधन के खिलाफ बड़ौदा की जनता ने एक बहुमत से, बड़े मार्जिन से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। लोगों ने किया। अविश्वास प्रस्ताव असेंबलीज में, पार्लियामेंट में पारित करते हैं, मगर लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 4 साल की सत्ता बाकी हो और ऐसा गठबंधन हो जिसका 1 साल पहले जो वोटिंग हुई थी, तो 1 साल पहले उनकी 72,000 वोट थी, बीजेपी प्लस जेजेपी, और कांग्रेस की जो 40-42 हज़ार वोट थी। वो 72,000 वोट से घट के 50,000 वोट पे वो आगे, और कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार है वो 60,000 से प्लस उनको वोट मिली, इंदिराज भालू जी। तो ये मैं कहूँगा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हुआ, और इसमें आपने देखा ये केवल बीजेपी जेजेपी से मुकाबला नहीं था। 8-9 जो है लोग थे इस गठबंधन में, बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी, सिलेंडर भी थे, गैस के जो बटे, हाँ, शराब भी बटी, खुल के हुआ वहाँ पे। प्रजातंत्र को ठेस पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पैसा बटने की भी बात आई, खुल गई। इसी प्रकार से जहाँ तक कि सूट बटे, घी की पिपियाँ बटी हैं। आप जाके चेक करो कि क्या किस लेवल तक सरकार गई वहाँ पे। आप में से बहुत जिनके भी जो पत्रकार थे वो जाते थे वहाँ। घी था मलिक साहब, सिलेंडर थे, और सिलेंडर में तो ये कहा कि भाई जो उज्ज्वला योजना के 10,000 पेंडिंग सिलेंडर वो बांटे जाएंगे। वो तो इलेक्शन कमीशन ने रोक लगवाया ना, तो सरकार ने तो जवाब दे दिया था मैं कि उज्ज्वला योजना कैसे रोक सकते हैं। हमने कहा उज्ज्वला योजना या तो पूरे हरियाणा में बंटवाओ, वोटिंग से 1 दिन पहले 10,000 सिलेंडर उज्ज्वला योजना के बंटवाना कितना जो है कहीं ना कहीं आप गरीब आदमी की वोट को प्रभावित करने के। तो सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, मगर जनता ने बता दिया कि हरियाणा की जनता, बड़ौदा की जनता जो है बिकाऊ नहीं टिकाऊ है, और उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव बड़े बहुमत से पारित किया, जिसके लिए हम बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को आशीर्वाद मिला, भालू को आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिली, हमको सबको ताकत मिली, ताकि आने वाले समय में ये जो सरकार है, जो जनहित, जो जनता में जो विश्वास खो चुकी है, इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई, खास तौर पे किसान की, मजदूर की, नौजवान की लड़ाई इस सरकार से लड़ें। ऐसा वहाँ पे जो है आज निर्णय आया है लोगों का। बाकी कोई आपके सवाल हों और बाकी कोई बोलना चाहे। कौन से फैक्टर हैं जो काम किए हैं वहाँ पे? देखो सबसे पहला तो फैक्टर ये है कि हरियाणा के अंदर आज हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। नहीं तो 4 साल की सरकार छोटी बात नहीं है, और 6 महीने इलेक्शन लड़ा, ये भी मैं बता दूं। 6 महीने, क्योंकि कोरोना काल में लंबा समय मिल गया। 6 महीने से आपने देखा बीजेपी के सारे मंत्री एक गांव में 6 महीने से ड्यूटी लगी, सबने हर तरह की बात उठी गांव में जाके, आपने देखा। तो उसके बावजूद ये नतीजा है। तो इसका स्पष्ट है कि हर वर्ग त्रस्त है, किसान त्रस्त है। 3 अध्यादेशों की बात हो या जो 6 साल में किसान की अनदेखी हुई, आज किसान पूरी तरीके से सरकार से त्रस्त है। नौजवान, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर की चपेट में हरियाणा का नौजवान आज अपने भविष्य को अंधकारमय रूप में देखता है, और वो चाहता है बदलाव आए आने वाले समय में। इसी प्रकार से गरीब आदमी, आज आर्थिक मंदी की सबसे ज़्यादा चोट गरीब आदमी में पड़ी है। सारी योजनाएं बंद होगी, कल्याणकारी योजनाएं, तो सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी पे, इस आर्थिक मंदी की, बेरोजगारी पे गरीब आदमी को झेलना ये चोट पड़ रहा है। और विकास का पहिया बिल्कुल ठप हो गया हरियाणा के अंदर, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, 3 गुना कर्जा बढ़ गया हरियाणा पे, आपने देखा। और विकास का पहिया इतना ठप है कि आप बड़ौदा जाके देखें, 6 महीने पहले तक बड़ौदा की स्थिति ऐसी थी कि 6 साल में बड़ौदा में एक ईंट भी नहीं लगी। हाँ, इन 6 महीने में जरूर हर तरीके की सड़क और अपना
कहीं पे अपना डेंटिंग पेंटिंग वोट के लिए जो कर सकते थे, मगर लोगों ने उसको दरकिनार किया। लोगों ने समझा कि ये सरकार की जो नीयत है ये केवल वोट लेने की नीयत है। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा। हरियाणा की जो दुर्दशा है, हरियाणा में हर वर्ग जो त्रस्त है सरकार से, वो सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा अविश्वास सरकार के प्रति। दूसरा एक ये मुद्दा रहा कि लोगों का एक आशीर्वाद मिला चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को कि आप लड़ाई लड़ें। जो है उनकी तरफ मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश देख रहा है। बड़ौदा के लोगों ने एक संदेश दिया कि आप कांग्रेस पार्टी ही आने वाले समय में एक सरकार से लड़ाई ले, हर वर्ग की लड़ाई लड़े, खासतौर पर किसान की, नौजवान की, गरीब आदमी की, मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ौदा का जो चुनाव है निर्णायक है। एक ये जो नतीजा है बड़ौदा का, इससे आज बड़ौदा की गिनती तो ख़त्म होगी, मगर बड़ौदा की गिनती तो ख़त्म हुई, मगर खट्टर सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोगों का जब विश्वास किसी से मन भर जाता है किसी सरकार से, तो मैं समझता हूँ कि उस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये सरकार, ये वैसे भी सरकार आपने देखा, ये अंतर विरोधों से के बेस पे बनी हुई सरकार है। इस सरकार के 3 जो है टांग हैं इस सरकार की कुर्सी के, एक बीजेपी, एक जेजेपी, एक इंडिपेंडेंट आप देखते हैं अलग अलग इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट ने समर्थन भी दिया हमें, वो इंडिपेंडेंट की टांग भी लंखड़ा रही है। जेजेपी के तो बहुत लोग क्या 5 इनके विधायकों के बयान अलग अलग आ चुके हैं, इनके पार्टी के जो है स्टैंड से अलग आ चुके, किसान के मुद्दे पे भी आ चुके हैं। 5 लोगों ने किसान का साथ दिया, कुर्सी का साथ नहीं दिया। ये 3 अध्यादेशों पे 3 जो एक्ट बने, तो वो भी कुर्सी की जो है वो टांग भी लंखड़ा रही है। और बीजेपी के भी कई विधायक आपने देखा, एक विधायक अपना सचिवालय के बाहर धरने में बैठे थे। तो ये जो सरकार है, ये इनकी जो कुर्सी है, घमंड में तो हैं, मगर ये जो है इनकी कुर्सी जिस दिन 3 टांगों पे आधारित है, तीनों टांगें लंखड़ा रही हैं, और इस नतीजे से जो है सरकार को हिलाने का काम। एमपी साहब, चुनाव प्रचार के दौरान सरकार पर भ्रष्टाचार का या धक्काशाही का औक्षत खंडे का आरोप जैसे लगे हैं, साठगांठ का भी लगे है, लेकिन पूरे चुनाव में जीत गई। इस चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने जैसे सिलेंडर की बात करी, सिलेंडर के लिए हम 2 दिन कहते रहे, 2 दिन के बाद चुनाव आयोग का आदेश आया आखिर में कि जब तक तो बढ़ लिए थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को और मुस्तैदी से काम करना होगा। अगर प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास हमारे देश का पूरी तरीके से बना रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को और भी ज़्यादा सतर्कता से मैं समझता हूँ कार्रवाई चुनाव आयोग करे तो ज़्यादा उचित हो। एमपी साहब, जिस तरह से भाजपा के अंदर गतिरोध चल रहा है, तो क्या माने निकट भविष्य में कुछ सियासी हलचल हो सकती है मध्यावधि चुनाव की या सरकार की कितनी कुछ ऐसा? देखिए, इसी में एक और ये जोड़ते हुए कि जैसे जेजेपी के कई नेताओं ने चेयरमैन लेने से इनकार भी कर दिया है, अनैतिक गठबंधन आपने कहा है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी? देखिए, सरकार प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी शक्ति लोगों की होती है, जन भावनाओं की होती है। अगर किसी सरकार के प्रति जन भावनाएं, अगर वो जन भावनाओं के विपरीत कोई सरकार चलना चाहे तो वो चाहकर भी पूरा समय अपना नहीं, और ये उन सरकारों में से है जो जन भावनाओं के विपरीत काम कर रहे हैं। तो बाकी तो मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता राजनीति में, मगर इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। जन भावनाओं के विपरीत चलने वाली ये सरकार है। जन भावनाओं को रोनते हुए, कुचलते हुए ये सरकार कार्यकाल अपना पूरा करना चाहे तो चाहकर भी पूरे नहीं कर पाएगी। बड़ौदा का जो जनादेश है, ये जनादेश, ये इस सरकार को, इनके घमंड को, देखो 2 चीज़ें कही मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने। मुख्यमंत्री जी ने कहा पहली बात की कि भाई जो भालू हैं उम्मीदवार कांग्रेस के, उनको कोई नहीं जानता। ये बड़ी मैं समझता अहंकार की बात थी। उन्होंने, हमारे कैंडिडेट ने कहा कि भाई मेरे पास चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद है, ऐसे नहीं, और मैं मजबूत उम्मीदवार हूँ, ऐसा नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि कोई नहीं जानता। खट्टर साहब को भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले बहुत लोग हरियाणा के अंदर कोई उनको उतनी कोई जानकारी थी कि नहीं थी, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज नतीजा जो आ गया होगा तो अभी वो बहुत जल्दी, जिनको वो कह रहे थे कि इनको कोई नहीं जानता, वो उनके साथ विधानसभा में बैठेंगे तो शायद उनको पहचान गए होंगे। दूसरी बात देखो, अहंकार की दूसरी बात उन्होंने कही,
एक सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं होता प्रजातंत्र में। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, 90 विधानसभा हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता का हरियाणा में उतना ही भागीदारी, हिस्सेदारी है, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, उनका पूरा फर्क पड़ता है। तो ये अपनी हार पहले मानते हुए उन्होंने कह दी थी ये बात कि नहीं पड़ता। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये जो सीट है, इस सीट से केवल एक विधायक बनाने का फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीट आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेके आएगी, ये फर्क पड़ेगा। आज ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने टिप्पणी की हार के बाद कि योगेश्वर की हार अभिमन्यु वध के समान है। इस पे आप क्या कहना? ये देखिए, मैं बताऊँ, उनके बीच में ये भी बात आई थी। बीजेपी के 2-3 लोगों ने, जिनमें वो भी शामिल हैं, जिनमें 1-2 प्रभारी जो मंत्री लगाए वो भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से अगर हार गए तो हम संन्यास लेंगे। तो आप पहले उनसे वो पूछो, आप लोग से सवाल पूछना कि भाई अब तो हो गया, नतीजा आ गया, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो पहले आप उनसे ये बड़ौदा में कांग्रेस की जीत ना कहकर इंदुराज की जीत ना कहकर, मगर मैं इसमें ये कहूँगा, मगर जो है यहाँ तो अभिमन्यु, जो आप कह रहे हैं, यहाँ तो चक्रव्यूह को तोड़ने का काम हमने किया है। बीजेपी, जेजेपी, सारी सरकार की शक्ति, सारे मंत्री और दूर दूर से लाकर सारे सरकारी अफसर, अधिकारी, जिनका दुरुपयोग किया गया सरकार ने कि आपको अगर पोस्टिंग चाहिए आपकी, मैं एक का नाम क्या बताऊं, आपको भी, आप भी जानते हो कई, कि भाई अगर आप पोस्टिंग चाहिए तो आप अपने गांव में जाओ, अपनी वोट अपने बूथ पे जिताने का काम करो। और धनबल, हर तरीके का, जिस तरीके से खुला खेल हमने देखा, मैंने रोहतक लोकसभा चुनाव में भी देखा था। बहुत बीजेपी ने पैसा, मतलब करोड़ों के, कई 100 करोड़ खर्च किए थे। मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ वो भी सारी सीमाएं इन्होंने लांघने की का कोशिश करी। तो निसंदेह जो है इनकी नैतिक हार भी हुई है। चलो MP साहब, आपने जिस अधिकारी की तरफ इंटैक्ट वे में इशारा किया है, भविष्य में कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कहीं ना कहीं, देखो मैं संजय भाई, देखो ऐसा है, नहीं कहते, देखो संजय जी आप समझ गए वैसे। तो मैं कहने का मतलब है कि वो एक नहीं है, वो ऐसे कई अधिकारियों को, ये एक तो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ जींद का पता है, मगर मैं पूरे हरियाणा से कोने कोने से लाया गया था जो भी विरोध है। कहने का मतलब ये कि जो एक गरिमा होती है, ब्यूरोक्रेसी की भी गरिमा होती है, सरकार की भी गरिमा होती है, डेमोक्रेसी की गरिमा होती है। कहीं ना कहीं कोई इनके लिए कोई गरिमा वरिमा कोई मायने नहीं रखती। ये प्रजातंत्र के जो नॉर्म्स हैं, जो गरिमाएं होनी चाहिए, उसमें विश्वास नहीं लगते। मगर मैं सभी अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई उनको अपनी सीमाओं को ध्यान रख के काम करना चाहिए। सारी उम्र कोई एक सरकार नहीं रहती। इस चुनाव की जीत का हीरो आपको बताया जा रहा है, क्या कहना इस बारे? नहीं, इस चुनाव की जीत बड़ौदा की जनता है, बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता है, जिन्होंने इतना साथ, इतना आशीर्वाद दिया। जो पहले दिन आए थे, कई जिन से भी आप लोग आए थे, लोहान साहब खड़े हैं यहाँ, क्योंकि आते थे जो यूट्यूबर तो पहुँच जाते थे सारे, तो ये बोलते थे कि जी की जनता को जाता है, जिन्होंने ऐसे समय जब 4 साल सरकार पड़ी हो, और 4 साल सरकार को, और एक और मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ, इसका श्रेय बीजेपी की जो सरकार ने जो भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, वो तो है ही है, मगर जींद का भी है इसमें हिस्सा। क्योंकि जींद के उपचुनाव में जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे, हम उदाहरण देते थे कि जाके जींद में जाओ, और सबको पता है सारा बड़ौदा जींद में आता जाता है, बिल्कुल साथ लगता है, हल्का है, कि उपचुनाव, जिस उपचुनाव ने इनकी सरकार दोबारा बनाई 2 साल के बाद, आज उस जींद के अंदर जो है इन्होंने एक नया काम करने, कोई विकास कार्यों के नाम पर 2 साल के बाद उस जींद में जब बारिश हुई तो गलियों में, सड़कों में पानी बहता पाया। मतलब विकास की गंगा की बजाय जो है अपना सड़कों में पानी, नदियाँ बहती पाई। तो हम जींद का उदाहरण देते थे कि भाई पहले तो बीजेपी का जींद का वो उधारी पूरी करे, ये जिसने सरकार बना दी जिस उपचुनाव ने। अब तो आगे 2 साल भी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जो है इस पे तो भविष्यवाणी ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, वो तो सवाल ही पूछ रहे हैं कि नहीं। जींद का भी एक, जींद के बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ, जींद की दुर्दशा भी एक कारण है कि बड़ौदा की जनता ने जींद की दुर्दशा देख के कहा कि जो आज लोक लुभाव ने सारा कैबिनेट आके, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सारी बातें जो कह रहे हैं, ये बात सही नहीं हो सकती। क्योंकि जींद ने, जिनने जिता के सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा उस टाइम, आपको पता है कि उससे पहले जो हवा थी और उस उपचुनाव के बाद जो हवा पलटी, तो बड़ा जब जींद के नहीं कुछ करा जींद में, तो फिर आगे बड़ौदा का नंबर तो पता है आएगा, उससे पहले तो सरकार ही चली जाएगी। ये तो सत्य है सांसद जी कि बड़ौदा में दीपेंद्र हुड्डा की ही जीत है। अब इस जीत के बाद
पूरे हरियाणा में जो सरकार जन विरोधी जो नीतियां हैं, कृषि कानून है, बेरोजगारी, उन मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में क्या आपकी रणनीति? ये बड़ौदा की जनता की जीत है और हम सब मिल के, कांग्रेस पार्टी चौधरी प्रज्ञा सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिल के आने वाले समय में, क्योंकि लोगों ने एक ये भी जनादेश दिया है कि लोग चाहते हैं कि विपक्ष जो है लोगों के हकों की लड़ाई लड़े। जब लोगों ने इतना बड़ा सरकार को 4 साल जिस सरकार के रह रहे हों और इस तरह का जनादेश दिया है, तो निस्संदेह हरियाणा में लोग बदलाव देखना चाहते हैं। और ये मैंने एक बात बताई, जो मैंने कहा कि भाई जो 72,000 वोट से ये हो गए, आप हर हल्के में अगर इतनी वोट कर दो, अगर हर हल्के में 40,000 वोट बदल दो दोनों गठबंधन, तो कितना ये गठबंधन विफल साबित हुआ है, इस बात का भी प्रमाण है। हर हल्के में आप 40,000 वोट पलट लो, उसके बाद इनकी कितनी सीट बचती है असेंबली में, आप अंदाजा लगा सकते हो। आपको याद होगा उस समय मैंने एक चीज़ बताई थी, एक आंकड़ा आपको, कि मात्र 4200 वोट अलग अलग हल्कों में, कहीं हम 100 से आ रहे हैं, कहीं 500 से आ रहे हैं, 4200 वोट और मिलती तो कांग्रेस की 36 सीट थी। तो आप ये 40,000 वोट अगर हर हल्के में बदल दो, तो आज हरियाणा का क्या, तो ये बड़ौदा की जो है जीत इसमें, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये हुड्डा साहब का गढ़ है, मगर कितनी वोट बढ़ोतरी हुई, मैं उस बात में 40,000 लोगों ने अपना जो है मन बदला विधानसभा इलेक्शन से, ये एक बड़ी बात है। तो बिहार चुनाव पे भी एक रिएक्शन चाहिए, बड़ी क्लोज फाइट चल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार के अंदर जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्लोज फाइट चल रही है अभी, उससे मैं समझता हूँ कि इस पे और प्रतिक्रिया मैं नहीं देना चाहता, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे नतीजे आने के बाद ही कोई एक जो है इस पे मैं 75 की लहर में बहने वाले परमिंदर भूल जैसे कई बड़े भाजपा के नेता वापस देखिए, मैं कांग्रेस में आ रहे हैं, वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, और गठबंधन के जो वर्तमान में जो विधायक हैं सरकार के, उनमें नाराजगी है। क्या आपको लगता है सबसे पहले तो नेताओं में जो सरकार से, मैं सबसे पहले तो जो अपना ढुल साहब हैं, मैं अपनी ओर से, क्योंकि इनका बड़ा प्रभाव, साथ लगता हल्का है बड़ौदा हल्का, और इन्होंने सही समय पे एक निर्णय लिया जिस निर्णय का बहुत प्रभाव पड़ा, और जो है इनका खुद का एक इतना लंबा संघर्ष है, और एक इतनी पृष्ठभूमि है, जो है इनकी जो पारिवारिक भी पृष्ठभूमि है, खुद का इतना लंबा संघर्ष है, और जिस समय इन्होंने फैसला लिया, ना सिर्फ बड़ौदा के अंदर हमें मजबूती मिली, आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर हमें उससे मजबूती मिलेगी। तो मैं बहुत इनका जो है धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय में इन्होंने निर्णय लिया, जो कि एक निर्णायक भूमिका इनकी रही। शामिल कब करोगे जी? जो हमारे पार्टी के अंदर औपचारिक प्रक्रिया है, बाकी औपचारिक प्रक्रिया तो जो है वो अपने तरीके से सही समय पे औपचारिक प्रक्रिया पूरी होगी, बाकी यहाँ बैठे कोई कसर तो रह नहीं रही। एक सवाल हो रहा है, महेंद्र जी के साथ राजू लखीना भी कांग्रेस में आए हैं, और एक आगामी दिनों में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को, जो प्रधान के चुनाव अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी? ये भी एक पार्टी का प्रश्न है। जब हमारी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो भी फैसला होगा, उस फैसले को जो है उसी समय पे उस पर कोई कमेंट कराएंगे। अभी तो कुछ करना, कुछ हाँ या ना करना। एक सवाल और सांसद जी, कि अभी आज थक गए सारे दिन ना, ये आखिरी है भाई, आखिरी है। मैं बताऊँ आखिरी है, मैं बताऊँ आखिरी है। वहाँ पे बड़ौदा में लोगों ने बिलो दिया कतीले में, मैं बिलोया हुआ पड़ा हूँ, क्योंकि सवाल ये है कि ठीक बात है ना। भाजपा जसपा गठबंधन के कुछ विधायक जैसे नाराज हैं, क्या आपकी कुछ निर्दलीय विधायकों से भी कुछ चर्चा है? क्या गठबंधन के भी कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं? हमारे लगभग सारे गठबंधन के, बीजेपी के भी संपर्क में है भाई। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी यदि ये गठबंधन? देखो, इसमें तो संपर्क तो हमारा सभी के साथ रहता है। हम सामाजिक आदमी हैं। इसमें सीधा क्वेश्चन है जी, माहौल बदला है, बड़ौदा के बाद माहौल बदला। सरकार गिराएंगे या गिरने का इंतजार करेंगे? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि ये सरकार विश्वास खो चुकी है। इस सरकार की नैतिक हार हुई है। ये सरकार 4 साल जिस सरकार के बचे हों और इस प्रकार से कोई चुनाव हार जाए गठबंधन के बाद, जो है मैं समझता हूँ ये विश्वास लोगों का खो चुकी है। नैतिकता के आधार पर जो इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र को ठेस भी पहुँचाया, सब कुछ किया, मगर लोग काबू में नहीं आए, क्योंकि लोगों की जीत है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और स्वयं ही
मैं समझता हूँ। बाकी आने वाले समय में अगर ये जनता का विश्वास खोकर चलना चाहेंगे, कितना लंबा चाहेंगे, इस बात में तो जो है कोई कुछ नहीं कह सकता। सर, सरकार पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी के आरोप लगाए जाते हैं, क्या आपकी बार ऐसा हुआ? वो तो राजकुमार से नहीं लगाने लग रहा है। वो तो राजकुमार से नहीं लगाने लग रहा है।